Hi all, welcome back to my YouTube channel with Jayant Learn Maths. My name is Jayant Sharma. Today we will learn about triangles. In this video we will discuss about the properties of triangle like types of triangle, interior and exterior angles, congruency and similarity. We will divide this video in two parts. In this part we will discuss about the types of triangles, interior and exterior angles. वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस वीडियो इन हिंदी सो दैट कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. एज इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड दैट ए क्लोज्ड फिगर विच कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस इज नोन एज अ ट्राइंगल. हिंदी में एक क्लोज्ड सरफेस या फिर एक बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हों और उसके 3 शीर्ष हों उसको हम त्रिभुज कहते हैं. नाउ लेट्स सी इफ वी ड्रॉ 3 लाइन्स 1, 2 and 3. Can we say that it is a triangle? No, because it is a open figure, that is why it is not a triangle. Similarly, let's draw another figure. ये फिगर भी क्या है कि इसमें देखें तो इसमें ये ओपन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा. ट्रायंगल होने के लिए क्या है कि फिगर क्लोज्ड होना चाहिए. अगर अब हम एक ऐसा फिगर लें जो कि क्लोज्ड हो, तो ये हो गया एक फिगर जिसमें ये इसके शीट्स या वर्टेक्स हैं ए, बी एंड सी. अब ये तीनों वर्टिसेस मिलके 3 साइड्स बना रहे हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए, या फिर इसको ए सी भी बोल सकते हैं. ए बी इन पॉइंटों ए बी सी को हम इंग्लिश में तो वर्टेक्स बोलते हैं और हिंदी में इनको शीट्स बोलते हैं. अब जो ये ए बी बी सी एंड सी है इनको हम इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं और हिंदी में भुजा बोलते हैं. अब हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल ए बी सी में इन ट्रायंगल इसको ट्रायंगल बोलते हैं ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हो गई साइड्स, साइड ए बी कॉमा बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, इसको हम ए सी भी बोल सकते हैं. और वर्टिसेस क्या हो गए हमारे पास, वर्टिसेस हो गए हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी. नाउ फर्दर वी कैन सी हियर दैट इट इज एंगल ए एंड इट इज एंगल बी एंड इट इज एंगल सी. एंगल बोले तो हिंदी में कोण. सो वी कैन राइट दैट वी हैव एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. अब जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो वी कैन फर्दर राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. नाउ अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स. इसके 6 टाइप होते हैं. 3 टाइप होते हैं साइड के बेसिस पे और जो फर्दर 3 टाइप्स होते हैं वो होते हैं उनके एंगल के बेसिस पे. हम क्या करेंगे, उनका लास्ट में साइड बाय साइड कंपैरिजन भी कर लेंगे जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगा. नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड. भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का विभाजन. ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज. देन आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज. एंड स्केलिन ट्राइंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज. फर्स्ट अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के बारे में. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हिंदी में यानी कि समबाहु त्रिभुज. समबाहु को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या हो सकता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा.
यानी कि जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। अभी हमारे पास त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी इसके शीर्ष हो गए। सिंस हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स इट्स ऑल साइड्स विल बी इक्वल। लेट्स अज्यूम ए बी इज 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. If AB is 10 centimeter, then BC will be also 10 centimeter. BC 10 सेंटीमीटर होगी तो फिर AC भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। हिंदी में यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा समान है तो उसकी सारी भुजाएं ही समान होंगी। सो वी कैन राइट हियर दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, और हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। वैसे ही अलग अलग हो सकती है, हमारे एग्जाम्पल के लिए था इसलिए ये 10 सेंटीमीटर। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। सो फर्दर वी कैन राइट दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अगर अब हम इनका सम करें तो 60 + 60 + 60 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हमारी बात सही हो गई कि इनके सब का सम 180 डिग्री होता है। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को संधि विच्छेद करके लिखे तो इसका बनता है समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। नाउ इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, let's assume that side AB is 10 centimeter, then side AC will be also 10 centimeter, but this side BC will not equals to 10 centimeter because it is an isosceles triangle, so that's why it should be of different length. Let us assume that BC is 12 centimeter. सो अब हमारे पास BC हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल ABC में अगर AB साइड किसके बराबर है, AC के, तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC के अपोजिट एंगल है B और AB साइड के अपोजिट एंगल है C। अब जो ये दोनों एंगल है B और C, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हियर दैट इन ट्रायंगल ABC, साइड AB इक्वल्स टू साइड AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये हमने माना हुआ है, इस वजह से लिख दिया 10 सेंटीमीटर। नाउ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब यहाँ हम एंगल B और C की वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि अगर साइड्स वेरी करेंगी तो इनकी वैल्यू भी वेरी हो जाएगी, इस वजह से हमने BC को ऐसे ही छोड़ के ऐसे ही रख दिया है। नाउ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल यानी कि हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि इस त्रिभुज में तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। तो अगर जैसे कि अब हम एक फिगर ड्रॉ करें तो इस फिगर में क्या होगा कि तीनों साइड्स ही क्या होंगी, अलग अलग मेजर्स की होंगी। सो लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल it is A, it is B and it is C. अब इसमें क्या होगा कि इसमें तीनों ही साइड्स अलग अलग मेजर्स की होंगी। तो माना AB is 8 सेंटीमीटर, देन BC is 6 सेंटीमीटर एंड AC is 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि तीनों ही अलग अलग मेजर्स की हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि तीनों के ही एंगल अलग अलग मेजर्स के होंगे, तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा क्योंकि तीनों साइड्स ही आपस में अलग अलग हैं, इस वजह से एंगल्स के मेजर्स भी अलग अलग होंगे। सो वी कैन राइट हियर दैट साइड AB इज नॉट इक्वल्स टू साइड BC एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू साइड AC, या फिर इसको हम CA भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली एंगल्स A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल B एंड इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, और ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। अब नाउ
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब चलते हैं ट्राइंगल के सेकंड पार्ट में, जिसमें देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल्स के टाइप देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से एंगल शब्द हटा दिया है, जिससे कि वो लिखने में थोड़ा शॉर्ट हो जाए। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंगल शब्द लगा लेना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स, ऐसे आप लिख लेना। सो नाउ सी फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल ए है 55 डिग्री का, एंगल बी है 45 डिग्री और जो एंगल सी है वो है 80 डिग्री का। तो इसमें जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि वो 90 डिग्री से छोटे हैं। और एक्यूट एंगल होने की वजह से त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का। ये क्या है कि एक अच्छा एग्जांपल है एक्यूट एंगल्स का, क्योंकि इसमें जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं और जिसकी वजह से वो एक्यूट होते हैं। सो दैट्स वाई इक्विलैटरल ट्राइंगल एक अच्छा एग्जांपल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स का। अब इसको याद कैसे रखें कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल छोटे होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा क्यूट, क्यूट मतलब प्यारा सा छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं हम क्यूट। तो ऐसे ही सिमिलरली आप याद रख लो अक्यूट, जिसमें अक्यूट वर्ड आ जाए यानी कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा। तो छोटे बच्चे टाइप में क्या हो गए, ये सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे हो गए। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। नाउ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से मतलब क्या हो गया, अधिक हो गया। अधिक होने की वजह से हम बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसा कि इस फिगर ABC में हम देख सकते हैं कि जो एंगल C है ये 110 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल C इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री क्या है, वो 90 डिग्री से बड़ा है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंगल। ये हो गया यहाँ तक। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में, इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि ABC में जो B है वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने की वजह से क्या हो गया कि जो ट्राइंगल ABC है ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास तीन थे, फर्स्ट ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। अब वही एक्यूट को याद करने के लिए क्या होगा, जैसे छोटा बच्चा एक्यूट होता है वैसे ही एक्यूट भी छोटा होता है। तो छोटे की वजह से वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से उसको हम बोल देते हैं ऑब्ट्यूज। हो गया हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जैसे कि ओबेसिटी, ओबेसिटी में आदमी क्या होता है, मोटा होता है। तो मोटा होने की वजह से हम बोलते हैं कि बड़ा है। तो बड़ा होने की वजह से हम क्या रख सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसलिए इसको ऑब्ट्यूज करके याद रख सकते हैं। देन राइट एंगल, हम जानते हैं कि 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, इस वजह से इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास था इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। सेकंड था हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड हमारे पास था स्केलिन ट्राइंगल्स, हिंदी में उनको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में क्या था कि सारी की सारी साइड्स इक्वल थी और उनके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं
और उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। स्केलिन ट्राइंगल्स में क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स अलग अलग मेजर्स की होती है और उनके तीनों एंगल्स भी वो भी अलग अलग मेजर्स के होते हैं। सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेसिस पे हमारे पास क्या था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स या फिर अधिक कोण। इसमें क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होता है, जिसकी वजह से इसको हम समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एज यू कैन सी इन द फिगर दैट देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो ए बी एंड सी एंगल्स हैं वो इसके अंदर ही हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते थे हम, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करते हैं, सी को ई तक प्रोड्यूस कर देते हैं। सी से ई को प्रोड्यूस करने में हमारे पास एक एंगल बनता है, एंगल ए सी ई। तो जो ये ए सी ई में जो एंगल सी बना है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कहलाएगा। और जो ये सी एंगल एक्सटीरियर वाला है इसका जो सम होता है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल ए बी सी एंड प्लस में एंगल सी ए बी। तो here B and A are the opposite interior angles of exterior angle C। अब आगे इसका पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हम लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 2S। पेरीमीटर के लिए अगर हम एक पॉइंट से चलकर वापस उसी पॉइंट तक आ जाएं तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, अगर हम ए से बी चलें, बी से सी और सी से वापस ए पे आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा, इसका पेरीमीटर मिलेगा। उसको हम लिख सकते हैं साइड ए बी प्लस में बी सी प्लस में साइड ए सी या फिर सी ए। तो ये इसका हो गया पेरीमीटर। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़ो और समझो, और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू अगेन। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ you liked the video, please like the video and share with your friends and do subscribe my channel. Okay, thank you, bye.